जय हिंद। हम लोग स्टार्ट किए थे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे तरह से। अब दूसरा लेक्चर हम लोग को देखना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर तो स्टार्ट किए ही थे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी थी, तो उसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग पहला चैप्टर का नाम क्या था बाबू? भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय में हम लोग ने बहुत सारे चीज़ों को जान लिया था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करना था, आज स्टार्ट करना था हम लोग को कि आखिर भारत में 7 सिस्टर वाला खेल क्या है। यानी ये बताइए, कोई कहता है कि भारत में 7 सिस्टर वाला राज्य है कोई, तो कोई आप लोग से शायद नाम सुने होंगे। आप लोग 7 सिस्टर का नाम बच्चे सुने होंगे, कमेंट करके बताइए कौन कौन नाम सुना है 7 सिस्टर राज्य के नाम। तो इसके बारे में आज जानते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो पढ़िए, भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य, यानी 7 सिस्टर किसको कहते हैं, कौन कौन से 7 सिस्टर में राज्य आते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मैप में आइए और मैप में समझिए कि 7 सिस्टर किसको कहते हैं। तो याद रखिए 7 सिस्टर किसको कहते हैं। यहाँ मैप में आप लोग देखिए, ये हम लोग का 7 सिस्टर वाला राज्य ये है, देख लीजिए। ये है पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बोलिए त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये सब क्या है बाबू बताइए? तो ये सब हमारे 7 सिस्टर हैं। क्लियर हो गया सभी को? ये हमारे भारत के क्या है, 7 सिस्टर वाले राज्य हैं। तो याद रखना है कि भारत में 7 सिस्टर वाले राज्य कौन कौन से हैं, याद रहेगा सभी को। आइए मैप के हिसाब से भी देखते हैं, हम लोग हाथ से ही ड्रॉ किए हैं मैप, उसको देखते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम के बाद हम लोग लास्ट में जाएंगे तो ये क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। बोलिए क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है सभी को? दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा नीचे जाएंगे तो हमको मिलता है क्या? बोलिए और क्या मिलता है? दूसरा में नागालैंड। क्या मिलेगा? नागालैंड। तो बोलिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। नागालैंड के बाद क्या पड़ेगा? मणिपुर। क्या पड़ेगा? मणिपुर। मणिपुर के बाद क्या पड़ेगा? मिजोरम। क्या पड़ेगा? मिजोरम। क्या पड़ेगा बच्चों? मिजोरम। मिजोरम के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मेघालय। मेघालय के बाद असम। क्या पड़ता है? असम। मेघालय के बाद असम। बोलिए किसी बच्चे को डाउट है? अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन याद रखिए सिक्किम ये क्या 7 सिस्टर वाला राज्य नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन के वजह से 7 सिस्टर मार देते हैं, सिक्किम पे भी कभी कभी ये गलत कर देते हैं। क्लियर है? तो गलत नहीं करना है, याद रखना है कि कोई भी पूछ दे कि बताइए क्या 7 सिस्टर राज्यों में सिक्किम आता है, तो नहीं। 7 सिस्टर राज्यों में सिक्किम आता है नहीं। क्लियर? तो देखिए इसको एक हम ट्रिक के द्वारा आपको याद करवाते हैं, वो ट्रिक याद कीजिए। आइए सबको, तो बोलिए ट्रिक का नाम है AA MMNT। बोलिए AA MMNT। AA MMNT याद कीजिए। ए से याद कीजिए असम। क्या है? असम। ए से अरुणाचल प्रदेश। ए से असम, अरुणाचल प्रदेश। ए से असम और ए से अरुणाचल प्रदेश। एम से मेघालय और एम से मणिपुर और एम से मिजोरम और एन से नागालैंड और टी से त्रिपुरा। टी से त्रिपुरा। तो सबसे पहला राज्य का नाम बताइए, असम। दूसरा अरुणाचल। 7 बोलते रहिए बच्चों, 7 7 बोलना है। बोलिए सबसे पहले क्या है? असम। दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा क्या है? मेघालय। चौथा क्या है? मणिपुर। बोलिए चौथा क्या है? मणिपुर। पांचवा क्या है? मिजोरम। पांचवा क्या है? मिजोरम। छठा क्या है? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। और 7वें नंबर पे क्या है? त्रिपुरा। 7वें नंबर पे त्रिपुरा। तो बोलिए ये चीज याद हो गया आपको। ट्रिक के द्वारा भी आपको याद करा दिया कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो 7 सिस्टर में कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं। कौन कौन आते हैं? ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। और ये बताइए, कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि 7 सिस्टर नाम किसने दिया, आखिर ये किसने कहा कि इसका नाम रख दिया जाए 7 सिस्टर? वो तो ये बताइए, इसको 7 सिस्टर नाम कौन रखा? तो उनका नाम था, बोलिए क्या नाम था? ज्योति प्रसाद। बोलिए ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। किसके द्वारा? साइकिया द्वारा। किसके द्वारा? साइकिया द्वारा। ज्योति प्रसाद साइकिया द्वारा। बोलिए तेज बोलिए, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। तो 7 सिस्टर नाम किसने दिया था? तो कोई भी पूछ दे तो क्या नाम बताइएगा? ज्योति प्रसाद साइकिया, साइकिया द्वारा। क्लियर है?
तो सेवन सिस्टर का नाम किसने दिया, ये देखिए तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो याद रखना कि सेवन सिस्टर का नाम किसने दिया था, ज्योति प्रसाद, बताइए ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। अगला, सेवन सिस्टर में कौन से राज्य शामिल नहीं है, बताइए तो सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, सिक्किम नहीं है, पीछे हम डिस्कशन किए इसके बारे में, सिक्किम राज्य नहीं शामिल है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाए हैं कि यहाँ पे सिक्किम तो है इसमें, लेकिन ये बताइए सिक्किम क्या शामिल है सेवन सिस्टर में, नहीं, ये सिक्किम को अलग रखा गया है, क्लियर है, सेवन सिस्टर यही हो जाएगा, क्लियर है सभी को। तो याद रखना है कि ये बताइए क्या लिखा है, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है, सिक्किम नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है, सिक्किम नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए सब कोई बच्चे, अब हम लोग को पढ़ना सुदूरस्थ बिंदु, क्या पढ़ना है, भारत के सुदूरस्थ बिंदु। अगला देखिए, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है सबको ध्यान से समझना है, इस पे एकदम गौर से सारे बच्चे ध्यान से इधर समझे, सबको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला चीज क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे उत्तर, ये सबको पता है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये बताइए भारत के सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में कोई ऐसा जगह होगा ना, कोई ऐसा बिंदु होगा ना जहां पे लास्ट पॉइंट होगा, हम लोग का लास्ट जगह होगा हमारा भारत का जमीन। तो ये बताइए वो क्या है, तो याद रखिएगा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल। कोई भी पूछ दे भारत का सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन है, इंदिरा कौल। क्या है बाबू, इंदिरा कौल। ये कहां पड़ता है, पीओके में पड़ता है, कहां पड़ता है, पीओके में पड़ता है, पाक ऑफ ओके साइड, कहां पड़ता है, पाक ऑफ ओके साइड, यानी पीओके में पड़ता है। तो कोई भी पूछ दे कि भारत का सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन है, तो ये कह दीजिएगा इंदिरा कौल। अब कहां पड़ता है, पीओके में पड़ता है, कहां पड़ता है बच्चों, पीओके में। और यहाँ पे कोई पूछ दे कि कितने डिग्री पे ये गुजरता है, यहाँ पे आखिर यहाँ पे एक रेखा गया ना होगा जी, पीछे हम आपको डिस्कशन ये डिटेल में हम लोग किए, डिटेल में किए नहीं थे, आगे हम लोग करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में, वहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको बस ये क्या करना है, रट लेना है, ये एक बार देखते रहना है, क्लियर है बच्चों। तो याद रखना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से कौन सा रेखा गुजरता है, यहाँ से एकदम लास्ट में कौन सा रेखा गुजरता है, यहाँ से एकदम लास्ट में, भारत के एकदम लास्ट में ऊपर में कौन सा रेखा गुजरता है, 37 डिग्री, बोलिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है सभी को। तो बताइए भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा लास्ट बिंदु है, तो याद रखिएगा इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ स्थित है बाबू, पीओके में है, कहाँ है, पीओके में। और कितना डिग्री वहां पे अक्षांश गुजरता है, तो याद रखना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में ना है जी हमारा, बताइए भूमध्य रेखा से भारत किस दिशा में है, क्या उत्तर में है कि नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, उत्तरी अक्षांश, क्या लिखे हैं, उत्तरी अक्षांश। अब देखिए भारत के सबसे नीचे आते हैं दक्षिण में, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की प्रमुख भूमि का भूमि बिंदु, यानी भारत की, बोलिए भारत की मुख्य भूमि की बिंदु, यानी ये बताइए इसको मुख्य भूमि बोलते हैं, भारत का ये क्या है, मुख्य भूमि है, क्योंकि ये सटा हुआ है सारा, ये भारत में सटा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं मुख्य भूमि। तो भारत का मुख्य भूमि की बिंदु, यानी लास्ट बिंदु क्या होगा भारत का मुख्य भूमि का, तो वो होगा कन्याकुमारी। क्या होगा, कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, कोई पूछ दे तो क्या कहिएगा, कन्याकुमारी। बोलिए क्या है, कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी। साथ बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो देखते रहिए यहाँ पे कन्याकुमारी, कोई पूछ दे कि किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा राज्य पड़ता है, तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य पड़ता है, तमिलनाडु। बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन है, कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, कन्याकुमारी। तेज बोलिए, कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, कन्याकुमारी। यहाँ पे भी तो एक रेखा गुजरा होगा लास्ट में, यहाँ पे तो गुजरा था कितना डिग्री पे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे भी तो कोई गुजरा होगा, तो यहाँ पे गुजरा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्यों इधर कम है, क्यों इधर कम है बच्चों, तो ये बताइए, हम नीचे से अक्षांश से ही ना बढ़ेंगे, मान के चलिए अक्षांश सॉरी भूमध्य रेखा पे 0 होगा, भूमध्य रेखा पे कितना होगा 0, तो 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे 8 था और ऊपर जाएंगे तो 37 हो जाएगा। यानी भारत किसके किसके बीच में स्थित है,
तो याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बोलिए सारे बच्चों को क्लियर हो गया? जैसी यानी कोई भी पूछ दे आज से बता दीजिएगा। बोलिए, कोई बोर्ड पे नहीं दिखेगा, बोलिए मेरे साथ। भारत के उत्तर में सबसे उत्तर बिंदु कौन सी है? तो याद रखना इंदिरा कोल। कहाँ स्थित है? पीओके में स्थित है। और ये बताइए कितना डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? अब भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कोई पूछ दे तो क्या कहिएगा? कन्याकुमारी। और सबसे कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कितना डिग्री वहां पे गुजरता है बाबू अक्षांश हमारा? तो याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री, यहाँ पे भी उत्तरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा भारत कहाँ स्थित है? बोलिए भारत हमारा कहाँ स्थित है? हमारा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, तो सारा उत्तर में ही नहीं होगा, इधर भी उत्तर होगा, इधर भी उत्तर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर हो गया सारे बच्चों को? अगला पॉइंट यहाँ पे आते हैं, इस साइड अब आते हैं पश्चिम में। किस दिशा में आते हैं? पश्चिम में। कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सी है? सबसे लास्ट बिंदु पश्चिम में क्या होगा? तो वो होगा गुहार मोती या गौरमोता। इसी को कहते हैं गुहार मोती, या एक और नाम है गौरमोता। ये बच्चे नोट कर सकते हैं आप लोग, गुहार मोती या गौरमोता। तो याद रखना है कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सी है? भारत का पश्चिम बिंदु कौन सी है? तो गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती। गुहार मोती आखिर कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो गुजरात में है। कौन से राज्य में है बच्चे? गुजरात में है। तो कोई भी पूछ दे कि गुहार मोती किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। सबसे ये बताइए सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? सबसे लास्ट बिंदु देख रहे हैं, सबसे लास्ट बिंदु, तो बताइए कौन सा है? गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती। अगला, यहाँ पे भी तो एक रेखा गुजरा होगा, ये सबसे लास्ट में यहाँ पे। बोलिए यहाँ पे सबसे लास्ट में रेखा गुजरा होगा ऐसे, क्योंकि इसको देशांतर कहते हैं। इसको देशांतर कहते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, और ऐसे को देशांतर। तो यहाँ पे और यहाँ पे दो रेखा गया होगा कि इसके बीच में स्थित है भारत। तो यहाँ पे जो रेखा गुजरा था वो कितना डिग्री पे था? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। क्योंकि पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विश्व के बीचों बीच से एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है हम लोग क्या 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अब ये बताइए भारत इसी दिशा में पूरब में नहीं है, तब पूरब पूरब दोनों में आएगा, पूर्वी पूर्वी दोनों में आएगा। क्लियर है सभी को? तो याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पे कौन सी रेखा गुजरता है? भारत के सबसे कोना में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर याद रखना सभी को। बोलिए याद हो गया? तो याद हो गया, पश्चिम वाला भी टोटल याद हो गया। बताइए पश्चिम के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? गुजरात। कौन सा राज्य स्थित है? गुजरात। गुजरात में सबसे दक्षिणतम में, मतलब सबसे कोना में बिंदु कौन सी है? तो याद रखना है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। और कितना डिग्री यहां से गुजरता है? देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला हम देखते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा देखते हैं? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या देखते हैं बच्चों? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, यानी पूरब में सबसे, ये कौन सी दिशा है? पूरब। भारत का सबसे पूरब में कौन सा जगह है? तो याद रखना है कि किबिथु या बांगलू। क्या है? किबिथु या बांगलू। क्या नाम है? किबिथु या बांगलू। किबिथु या बांगलू कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे कौन सा राज्य है बच्चे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही कौन सा जगह है सबसे किनारा? किबिथु या बांगलू। कौन सा है? किबिथु या बांगलू। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सी है? किबिथु या बांगलू। कहाँ, किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य में किबिथु और बांगलू है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है सभी को? अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे भी तो कोई रेखा गुजरा होगा यहाँ से। तो ये तो ये सीधा है, तो ये बताइए ये तो देशांतर होगा ना, यानी पूर्वी देशांतर होगा ना। तो कितना डिग्री है? 97 डिग्री 25 मिनट। कितना डिग्री है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि इधर से इस बार बढ़ेगा ना, या बीच में 0 होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो यहाँ 68 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलिए 97 डिग्री 25 मिनट। कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। याद कर लेना है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो बोलिए भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? किबिथु या बांगलू किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। और वहां पे कौन सी रेखा गुजरती है? तो बोलिए कौन सा रेखा गुजरती है?
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बोलिए किसी बच्चे को इसमें डाउट है? बताइए, यहां तक चारों दिशा हम लोग जान गए, चारों दिशा में कोना कोनी सारे जान गए। अगला पॉइंट, एक और हम लोग का जमीन है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप मैप खोलिएगा तो आपको दिखेगा कौन सा राज्य, कौन सा जगह दिखेगा, ये हम लोग का ही जमीन है। क्या है? क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको आइए दिखाते हैं हम, मैप में आइए, यहाँ देखिए, ये हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिख रहा है? यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं। क्या है? द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं बच्चों? द्वीप किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जिसके चारों तरफ पानी हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप। जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे चारों तरफ क्या है? पानी है, तो मुझे क्या कहिएगा? द्वीप। मैं क्या हो जाऊंगा? द्वीप। याद रखिएगा, आपके चारों तरफ पानी हो तो उसे क्या कहिएगा? द्वीप। क्लियर है? तो याद रखना है। तो द्वीप है कि नहीं है? तो बताइए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाहर सब क्या है? पानी ही पानी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? द्वीप। तो ये भारत का ही स्थान है। क्या है? भारत का ही ये जमीन है। तो याद रखना है। अगला देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे, अगला सीखिए आप लोग, सीखिए। कोई पूछ दे कि आखिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने सारे द्वीप है, ये फैक्ट है बच्चों, याद रखिएगा। 572 द्वीप है। कितने हैं? 572 द्वीप हैं। आखिर हम लोग देखा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने ऐसे द्वीप हैं, कितने गिनती किया जाए तो कितना है? लगभग 572 द्वीप हैं। कितने हैं? 572 द्वीप है। अगला पॉइंट, कोई पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये भारत का ही जमीन था तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम तो ये होगा ना, ये नहीं ना होगा, ये तो मुख्य भूमि होगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आपको याद रखना है क्या होगा? तमिलनाडु, कन्याकुमारी। क्या होगा? तमिलनाडु का कन्याकुमारी। लेकिन भारत कैसे पूछेगा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिण में यही हम लोग का ही जमीन है, तो सबसे दक्षिण देख रहे हैं, इससे ये नीचे है कि नहीं है, तो ये होगा कि नहीं होगा? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो बोलिए इसको कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। बोलिए क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसी को कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। तो याद रखना है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, कौन सा, ये बताइए। इस द्वीप का नाम क्या है? ये लास्ट वाला द्वीप का नाम क्या है? बहुत सारा द्वीप है वहां पे, तो ये वाला द्वीप का नाम क्या है? तो याद रखना है ग्रेट निकोबार द्वीप है। क्या नाम है बच्चों? ग्रेट निकोबार। इस द्वीप का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार के सबसे कोना में कौन सा जगह है? तो इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह यानी ग्रेट निकोबार ये है। क्लियर है? सबसे दक्षिणतम में कौन सा द्वीप है? कोई क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम में कौन सा द्वीप है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। और उससे सबसे नीचे कोना में कौन सा पॉइंट है? तो इंदिरा पॉइंट है। उसी को पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। अगला, यहां पे भी तो कोई ऐसे रेखा गुजरा होगा, ऐसे बताइए, यहां पे भी तो कोई रेखा गुजरा होगा सबसे लास्ट में, तो याद रखना है कौन सा रेखा गुजरा है? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या याद रखना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब 6 से आगे बढ़े हैं तभी ना 8 गया है, 6 7 8, यानी यहां पे आ गए हैं तो 8 हो गया। 6 से यहां बढ़े हैं तो क्या आ गया? 8 आ गया। 6 से 8 आ गया। क्लियर है सभी को? तो 6 से क्या आ गया? 8। तो याद रखना है कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बताइए, अब किसी बच्चे को इसमें डाउट होगा कभी जिंदगी में भी? बोलिए, किसी बच्चे को इसमें डाउट होगा? नहीं होगा ना? बोलिए, इसमें किसी बच्चे को, आप लोग का एक टेस्ट ले लें, तब बोलिए, सब कोई मेरे साथ बोलिए, भारत के सबसे उत्तर बिंदु कौन सी है? तो क्या है? बोलिए, बोलिए क्या है? इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। कहाँ स्थित है बाबू? पीओके में। कहाँ स्थित है? पीओके में। और ये बताइए, भारत के वहां पे कौन सा रेखा गुजरता है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा गुजरती है? 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और कितने डिग्री पे यहाँ उत्तरी अक्षांश गुजरती है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है सभी को? अगला पॉइंट,
हमने ये देखा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, क्या देख रहे हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या होगा, किबिथु या बांगलू, क्या होगा, किबिथु या बांगलू। और किबिथु या बांगलू किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या और देखना है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि भारत में उत्तर से ये कौन सी दिशा है, बताइए, भारत की ये कौन सी दिशा है, उत्तर। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। कौन सा है, दक्षिण। और ये कौन सा है, पश्चिम। क्या है, पश्चिम। बोलिए क्या है, पश्चिम। और ये कौन सा दिशा है, पूरब। कौन सा दिशा है, पूर्व। क्लियर है सभी को, यानी पूर्व। तो देखिए भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, मतलब इधर से उत्तर से चला जाए दक्षिण तक चला जाए तो कितना किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा, समझ में आया। यानी मान के चलिए आपको कहा जाए कि यहां से आपको चल के जाना है दिल्ली। मान के चलिए बिहार से कहां जाना है, दिल्ली। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से अगर दिल्ली जाना हो तो कितना दूरी है। वैसे ही याद रखिए कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित जगह से और दक्षिण में सबसे कोना से अगर चल के जाया जाए, चाहे इधर से चल के जाया जाए चाहे इधर से, तो देखा जाए तो कितना दूरी इसका पड़ेगा, तो वो पड़ेगा 32, बोलिए 32-14 किलोमीटर। कितना पड़ेगा, 32-14 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 3000, बोलिए 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है बच्चों, तो बोलिए 32-14 किलोमीटर। कितना है, 32-14 किलोमीटर। क्लियर है। अगला देखा जाए कि भारत के पश्चिम से पूरब चल के देखा जाए, यानी भारत से अब पश्चिम चला जाए, कहां चला जाए, सॉरी पश्चिम से अब पूरब चला जाए, तो इसका लंबाई कितना होगा, यानी कितना किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा। तो याद रखना है 29-33। कितना चलना है, 29-33 किलोमीटर। कितना चलना है, 29-33 किलोमीटर। कितना चलना है बच्चों, 29-33 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। भारत में अगर हमको भारत में पूरब से सॉरी पश्चिम से पूरब जाना हो या पूरब से पश्चिम जाना हो तो कितना हमको दूरी तय करना होगा बाबू, तो बोलिए 2933 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा, 2933 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा, 2933 किलोमीटर। क्लियर है सभी को। तो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए। तो यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछते रहिए बच्चों। बोलिए सारे बच्चों को क्लियर है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, कितनी दूरी हमको विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। अब भारत का पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, यानी विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। सारे बच्चों को क्लियर है। बोलिए आगे ले चले। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। क्या देखते हैं, एक टॉपिक आता है, क्या नाम है हमारा, कर्क रेखा। क्या पढ़ते हैं अब, कर्क रेखा। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है, याद रखना है, ये रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ये कर्क रेखा है जो है, याद रखिएगा, कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कहां से गुजरता है बच्चों, बोलिए भारत के बीचों बीच से गुजरता है। बोलिए कर्क रेखा कहां से गुजरता है, तो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ये हमारा श्रीलंका हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बताइए भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के ये बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है, तो इसी का नाम है कर्क रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, कर्क रेखा। बोलिए क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कितने डिग्री पे ये गुजरता है बच्चों, तो बताइए 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। याद रखना है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री को ही हम लोग कर्क रेखा नाम दे दिए है। यानी भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरा है जो 23.5 डिग्री है, इसी का हम लोग नाम क्या रख दिए हैं, कर्क रेखा। क्या नाम रखे हैं बच्चों, कर्क रेखा। तो ये क्या रियल में ऐसे भारत के बीचों बीच से है क्या, नहीं, ये एक कल्पना किया गया है। क्या किया गया है, कल्पना किया गया है कि यहां से भारत के बीचों बीच से ये रेखा गुजर रही है। क्लियर है समझने के लिए। तो बताइए यह एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा है। अगला भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका मतलब क्या सर, तो ये देखिए आपको कल ही ये चीज हम बताए थे। ये मान के चलिए ये क्या है, पृथ्वी है, यहां से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है बाबू, बोलिए तो भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है,
भूमध्य रेखा। अब भारत तो यहाँ स्थित है, बोलिए भारत यहाँ स्थित है कि नहीं है, बोलिए भारत यहाँ स्थित है। तो ये बताइए भारत उत्तर में है कि नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं है, बोलिए उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तर में है कि नहीं है, ये वाला हिस्सा क्या है, उत्तर में है। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी, भूमध्य रेखा, उसके ऊपर क्या है, उत्तर है। तो याद रखना है वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी कर्क रेखा किस दिशा में है, कर्क रेखा किस दिशा में है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। बोलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। क्लियर है सभी को। अगला पॉइंट, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। सभी को पता है, अभी बताए हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है कि विश्व के बीचों बीच से, नहीं, कहां बताइएगा, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्लियर है। तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कितने डिग्री पे गुजरती है, 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं, यानी भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो कितने राज्य को टच करती है, कर्क रेखा कितने राज्यों को टच करती है, 8 राज्यों को। कितने राज्यों को बच्चों, 8 राज्यों को। तो याद रखना है भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों को ये क्या करती है, टच करती है। क्लियर है। तो बताइए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। बोलिए तेज, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। सबसे पहला का नाम बताइए। सबसे पहले सीक्वेंस वाइज याद करेंगे हम लोग, ऐसे याद, आइए मैप पे आइए तब याद करते हैं। बोलिए सबसे पहला बताइए, सबसे पहला बताइए कौन से जगह से गुजरती है। तो याद रखना यहाँ पे आइए, सीक्वेंस वाइज याद करते हैं हम लोग। सबसे पहला याद करते हैं गुजरात। कहां से गुजरता है, गुजरात। कहां से, गुजरात। सबसे पहला बताइए गुजरात, सबसे पहला याद कीजिए। ऐसे बीचों बीच से गया है तो गुजरात। समझ में आ रहा है सभी को, देखिए ऐसे ही गया सेम। तो बोलिए गुजरात, पहला क्या है गुजरात। दूसरा क्या है बच्चों, देखिए दूसरा यहाँ पे क्या है, राजस्थान। क्या है, राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश। चौथा क्या है, छत्तीसगढ़। चौथा क्या है, छत्तीसगढ़। पांचवा क्या है, झारखंड। पांचवा क्या है, झारखंड। छठा क्या है, पश्चिम बंगाल। सातवां क्या है, त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। सातवां क्या है, त्रिपुरा। सातवां क्या है, त्रिपुरा। आठवां क्या है, आठवां है मिजोरम। क्या है, मिजोरम। क्या है बच्चों, मिजोरम। आठवां क्या है, मिजोरम। आठवां क्या है, मिजोरम। मिजोरम। याद हो गया सभी को। तो बोलिए सभी बच्चे को याद हो गया कि नहीं होगा। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मेरे तरह बोलिए, बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया सारे बच्चों को। तब बोलिए ये कितने राज्यों से, कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। बोलिए किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे, बोलिए भारत कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बोलिए कितने राज्यों से। बोलिए तेज, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तेज बोलिए कितने राज्यों से होके गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। ये बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। सबसे पहला राज्य का नाम क्या था, गुजरात। क्या है, गुजरात। पहला क्या है, गुजरात। दूसरा क्या है, राजस्थान। दूसरा क्या है, राजस्थान। दूसरा क्या है, राजस्थान। दूसरा क्या है, राजस्थान। तेज बोलिए, सब कोई सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, बोलिए तेज बोलिए। दूसरा क्या है, राजस्थान। दूसरा क्या है, राजस्थान। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश। चौथा क्या है, झारखंड। चौथा क्या है, झारखंड। पांचवा क्या है, सॉरी छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़। चौथा क्या है, छत्तीसगढ़। पांचवा क्या है, झारखंड। पांचवा, छठा क्या है, पश्चिम बंगाल। सातवां क्या है, त्रिपुरा। आठवां क्या है, मिजोरम। आठवां क्या है, मिजोरम। बोलिए सारे बच्चों को याद हो गया। आइए एक ट्रिक के द्वारा आपको याद कराते हैं इसको। एक आइए ट्रिक आपको हम याद कराते हैं ट्रिक से। मित्र पर गमछा झार। क्या है ट्रिक, बोलिए बच्चों। मित्र पर, देखिए अलग अलग लिखे हैं, मित्र पर गमछा झार। झार को अलग एक साथ लिखेंगे, क्लियर है। तब मित्र पर गमछा झार। देखिए मी से याद रखिएगा मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा,
प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, र से राजस्थान, ग से गुजरात, ग से गुजरात, थी म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, छ से बोलिए छ से छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड, झ से झारखंड। यानी 8 राज्य को हम लोग देख लिए। सबसे पहले क्या क्या देखे हैं, तो बोलिए मित्र पर गमछा झार, ऐसे आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। बोलिए सारे बच्चों को याद हो गया, मित्र पर गमछा झार, मित्र, मी से मिजोरम, बोलिए मेरे साथ, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, म से सॉरी प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। याद हो गया सारे बच्चों को। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है, यानी देखा जाए तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरता है। तो आइए मैप में हम ले चलते हैं बच्चों, आपको दिखाते हैं कि किससे बनाती है। तो देखिए ये बताइए सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है कि मध्य प्रदेश दिख रहा है? दिख रहे हैं मध्य प्रदेश से कितना ज्यादा गया है, क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। यानी सबसे लंबी सीमा किससे बना रही है, मध्य प्रदेश से। किससे बना रही है, मध्य प्रदेश से, क्लियर से, मध्य प्रदेश से। और सबसे छोटा किससे बना रहा है, तो आपको दिख रहा होगा राजस्थान में थोड़ा सा यहाँ पे टच किया है, देख रहे हैं, तो कौन होगा, राजस्थान। सबसे छोटा राजस्थान और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कर्क रेखा सबसे बड़ा सीमा किसके साथ बनाती है, सबसे ज्यादा साझा किसके साथ करती है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। कर्क रेखा सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है, बोलिए मेरे साथ, किसके साथ, मध्य प्रदेश। अब कर्क रेखा सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाती है, सबसे कम सीमा किसके साथ बनाती है, तो राजस्थान के द्वारा, राजस्थान के साथ। किसके साथ, राजस्थान के साथ। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, किसके साथ, राजस्थान के साथ। अगला देखते हैं कर्क रेखा के निकट शहर, यानी कर्क रेखा के निकट में कौन कौन से शहर है, यानी कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गया, उस पे कौन कौन से उसके किनारे, कर्क रेखा के किनारे किनारे पे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग एक ट्रिक जिसका नाम है गरबा। क्या नाम है, गरबा। तो याद रखिएगा गरबा। तो बोलिए जी से याद रखिएगा गांधीनगर, क्या नाम रखिएगा, गांधीनगर। जी से गांधीनगर, बोलिए जी से गांधीनगर। यू से उन्नाव, बोलिए क्या नाम है, उज्जैन। यू से उज्जैन, क्या है, उ से उज्जैन, यू से उज्जैन। आर से रांची, आर से रांची, आर से रांची। बी से भोपाल, क्या याद रखिएगा, बी से भोपाल। और ए से अगरतला, क्या याद रखिएगा, ए से अगरतला। तो याद हो जाएगा सभी को। जी से गांधीनगर, तो बोलिए गांधीनगर, बोलिए गांधीनगर, तेज बोलिए, गांधीनगर, उज्जैन, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, और क्या है, बोलिए अगरतला, अगरतला। बोलिए गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। याद हो गया सभी को कि भारत में थी निकट मतलब कर्क रेखा के निकट कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं, ये सारे चीजें याद हो गई। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और बोलिए कौन है, अगरतला। कौन है, अगरतला। बोलिए किसी बच्चे को यहां तक डाउट है, तो आगे देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। हाँ सिंपल सा बात है, पीछे बताया कर्क रेखा ही 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री का नाम ही रखा गया कर्क रेखा। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने मनपसंद का ही ना नाम रखता है, बोलिए वैसे ही हम लोग क्या किए हैं, अपने जो 23.5 डिग्री था ना, इसका नाम हम लोग रख दिए हैं कर्क रेखा। समझ रहे हैं, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी थी 23.5 डिग्री रेखा। इस सारी रेखाओं का नाम है अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। लेकिन हम लोग अपना ये स्पेशल रेखा है, भारत से स्पेशल रेखा गुजरती है, तो ये बताइए स्पेशल रेखा है तो इसका नाम रख दिए हम लोग क्या, कर्क रेखा। जैसे बहुत सारा लड़का लड़की से बात करता है, लोग कोई भी लड़का लड़की से बात करता है तो याद रखिएगा उसका एक स्पेशल नाम रख देता है, सोना, मोना, टोना, जो भी नाम रख देता है लोग। तो वैसे ही ये बताइए ये एक स्पेशल है, तो स्पेशल का नाम हम लोग क्या रख दिए हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अगला देखिए, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं। यानी कहा जाए कि भारत का मानक समय रेखा, अभी ये नहीं पढ़े, भारतीय मानक समय रेखा भी
हम लोग नहीं पढ़े हैं, आगे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कर्क रेखा जो है और भारतीय मानक समय रेखा है, ये दोनों किस राज्य में काटते हैं एक दूसरे को? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये काटते हैं। ये देखिए मैप में आइए, आप लोग सारे मैप में आइए बच्चों, और यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको कैसे कटता हुआ दिखेगा। आप देखिए कहाँ काटता है, कैसे काटते हैं लोग, देखिए आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा। इस पे लीजिए ब्लैक। हाँ आप देखिए, आइए यहां से गुजरता है, बोलिए भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा है? बोलिए कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और यहाँ पे है मानक समय रेखा। कौन सी है? मानक समय रेखा। क्या है बच्चों? मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कहाँ ये काट रहा है बाबू? ये कौन सा राज्य है? देखोगे ये किस राज्य में काट रहा है? छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है? बोलिए ये किस राज्य में कटा है? बोलिए ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। याद रखना है कहाँ पे बच्चे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। यानी कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है बच्चे? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ये क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। बोलिए भारतीय 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 मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। तो बोलिए यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यानी एक दूसरे को ये कहाँ काटती है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। भारतीय मानक समय रेखा और भारतीय मानक समय रेखा और ये बताइए कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो बताइए कहाँ काटती है बाबू? छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। याद रखना है। अगला देखते हैं, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, यानी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन है? यानी कर्क रेखा जो गुजरा है उस पे कहीं किसी का राजधानी पड़ रहा है क्या? तो हाँ, एक का पड़ता है जिसका नाम है रांची, यानी झारखंड का पड़ता है। किसका पड़ता है बच्चों? झारखंड का राजधानी कहाँ है? सॉरी, झारखंड का राजधानी कहाँ है बताइए तो? झारखंड का राजधानी रांची। झारखंड का राजधानी रांची। और रांची जो है वो कर्क रेखा पे सटा हुआ है। कहाँ पे? कर्क रेखा पर। तो याद रखना है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन है? तो रांची है। कौन है? रांची, जो कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में। क्लियर है? तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और रांची कहाँ स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। क्लियर है सभी को? बोलिए यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे देखेंगे अगला। तो इसको सबसे पहले हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं कि आखिर हम लोग पढ़े क्या है आज। तो सबसे पहले हमने आज आप लोग को बताया कि 7 सिस्टर के बारे में। किसके बारे में बताया? कि भारत में 7 सिस्टर यानी 7 बहनों वाला राज्य कहा जाता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। सिक्किम नहीं है। सिक्किम नहीं है। क्लियर है सभी को? अगला पॉइंट हमने देखा कि इसका ट्रिक हम लोग देखे कि कैसे ये निकले, कैसे ये याद होगा। तो ट्रिक AAMMNT याद रखिएगा। ए से असम और ए से अरुणाचल प्रदेश, एम से मेघालय, एम से मणिपुर और एम से मिजोरम और एन से नागालैंड और टी से त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। 7 सिस्टर नाम किसने दिया था? कोई पूछ दे कि 7 सिस्टर नाम किसने दिया था, तो पढ़ा चुके हैं आपको, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया था। ज्योति प्रसाद साइकिया के द्वारा दिया गया था। अगला, 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। 7 सिस्टरों में शामिल राज्य नहीं है। कौन सा राज्य नहीं है? सिक्किम। ये सारी चीजें हमने आज पढ़ाए हैं। अगला देखिए कि भारत के सुदूरस्थ, बोलिए क्या नाम है? भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग बताए हैं। तो भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है? तो इंदिरा कौल है। कहाँ स्थित है? पीओके में है। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो कन्याकुमारी है और तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कितने डिग्री पे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के सबसे पूर्व में कौन है? तो भारत के पूर्व में किबिथु या बांगलू है। और कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। कितना डिग्री? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और इधर पश्चिम में आएंगे तो गुहार मोती है जो गुजरात में है और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत के नीचे हमारा एक जमीन है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें 572 द्वीप है, यानी 572 ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट,
जिसको ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंडोर पॉइंट स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ये सारी चीजें हमने देखा है। और भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत का पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है? पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर है। ये चीजें हमने बता चुके हैं पिछली क्लास में। अगला कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है इसके बारे में जानते हैं कि एक काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सारी चीजें हमने दिखा दिया आपको। अगला हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इसका एक ट्रिक देखे हैं, मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। क्लियर है। अगला हमने आपको बताया कि कर्क रेखा सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है? तो मध्य प्रदेश। किसके साथ बनाती है? मध्य प्रदेश के साथ। कर्क रेखा सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाती है? तो राजस्थान के साथ बनाती है। बोलिए बच्चों, किसके साथ बनाती है? राजस्थान के साथ बनाती है। कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं? तो ये बता दिए, गांधीनगर, और बताइए उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। क्लियर है। अगला पॉइंट हमने देखा कि कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। क्लियर है। अगला, कर्क रेखा एक भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां काटते हैं? यानी कर्क रेखा जो है और भारतीय समय रेखा है, ये एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में। कहां काटते हैं बच्चों? छत्तीसगढ़ में। और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन है? तो रांची यानी झारखंड। बोलिए, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं ना है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, प्रयास करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद।